की लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। कुछ लोग बेशक किसी भी पार्टी में हो, लेकिन वो बात करते हैं कि प्रधानमंत्री अगर कोई हो तो वो नरेंद्र मोदी जैसा होना चाहिए। बाकी मैं कुछ ना कहते हुए मैं बीजेपी के साथ हूँ, कंधे से कंधा मिला के चलूंगा। मेरे जितने तन मन से मैं बीजेपी की सेवा करूंगा। और आपको तो पता होगा, मैंने इंडिपेंडेंट सबका बहुत बार साथ दिया है, लेकिन ये आज मैं पहली बार किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूं। और जब तक सांस रहेगी तब तक मैं भारतीय जनता पार्टी की सेवा करता रहूंगा। बाकी मैं अपने साथ आए राका जी का, जो चाणक्य राज्य के प्रेसिडेंट हैं, जी का जो दाता नरेंद्र बाबू जी का जो हमारे दोस्त भी हैं और बीजेपी के खोड़ ब्लॉक से हैं, मैं इनका भी बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरी ताकत आप लोग हैं, मैं कुछ नहीं हूं आपके आगे। आप लोग मेरे साथ हैं, तभी मेरी हो सकता है इनकी नजर भी तभी मेरे पे पड़ी हो कि आप लोग मेरे साथ हैं। मैं हमेशा आप लोगों का और भारतीय जनता पार्टी का सेवादार बन के आपकी हमेशा सेवा करता रहूंगा। धन्यवाद पुष्पेंद्र जी। जैसा कि पुष्पेंद्र ने कहा, काफी देर से चर्चा पर चल रही थी। पहले सबसे पहले अंकित जी ने बात शुरू की। 4-5 महीने की पुरानी बात है, फिर मेरी कविता से बात हुई। हमारे महामंत्री अंकुश जी, मंडल लक्कीपुरी जी, राजकुमार जी, सभी से चर्चा करके फिर अध्यक्ष से बात हमारी हुई। आज उनका भारतीय जनता पार्टी का स्वागत हुआ है। और मेरा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष लोकप्रिय नेता आदरणीय रविंद्र रैना जी, मेरा आपसे आग्रह कि आप आए और सभी में जोश भरके भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करें। जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस पावन कार्यक्रम में हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्रीमान कवींद्र गुप्ता जी, हमारे जम्मू जिला के जिलाध्यक्ष श्रीमान विनय गुप्ता जी, महामंत्री अंकुश जी, ऑनरेबल कारपोरेटर अजय जी, लकीपुरी साहब, और हमारे बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता ओबीसी मोर्चे के जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी और कारपोरेटर राजकुमार जी, अंकित गुप्ता साहब और नरेंद्र जी, जो हमारे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी के चेयरमैन। साथियों, आज मुझे बेहद खुशी हो रही है। आज का दिन जो गुरु नानक देव जी महाराज जी का प्रकाश उत्सव है। आज ही के दिन 552 वर्ष पूर्व इस संसार में एक महापुरुष ने अवतार लिया था और उनका नाम था सदगुरु बाबा नानक देव जी महाराज। और आज पूर्णमासी का भी पवित्र दिन है। और इसके साथ साथ आज हमारे देश की महान स्वतंत्रता सेनानी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई झांसी जी की भी जयंती है। और इस पावन मौके पर, इस पवित्र दिन, एक होनहार नौजवान श्रीमान पुष्पिंदर चिब साहब, चाणक्य साहब ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैं हृदय से पुष्पिंदर जी का भारतीय जनता पार्टी में वेलकम करता हूं। आपका मैं बीजेपी में स्वागत करता हूं। और इनके साथ आई बड़ी तादाद में यहां हमारी माताएं, बहनें, नौजवान, वरिष्ठ सज्जन में देख रहा हूं। यहां कुछ व्यापारी वर्ग के बाजार एसोसिएशन के साथी भी हैं। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति आज पुष्पिंदर चाणक्य जी के साथ यहां इनके ज्वाइनिंग समारोह में यहां आए।
मैं आप सबका भी भारतीय जनता पार्टी में वेलकम करता हूं, स्वागत। जब यहां से नौजवान जय घोष कर रहे थे और वो पुष्पिंदर जी का नाम ले रहे थे, तो मैंने बीच में थोड़ा एक विषय लिया। मैं देख रहा था यहां नरेंद्र जी, कविंदर जी, पुष्पेंद्र जी, मैं बोल रहा था ये तो जय जयकार है भाई सबकी, ये तो मजा ही मजा। और इसलिए मैं आज के इस पावन दिन पर आप सबको भी ढेरों बधाई देता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी केवल एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, यहां राजनीतिक पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जो केवल सत्ता हासिल करने के लिए, जिनके मन में लालच होता है कि हमने कैसे सत्ता में कब्जा करना है, उसके हेतु वो राजनीतिक क्षेत्र में काम करती हैं। भारतीय जनता पार्टी इस मकसद से कतई काम नहीं करती। आप बीजेपी का, जनसंघ का और प्रजा परिषद का इतिहास देखो। जो आज भारतीय जनता पार्टी है, 1980 से पहले इसी का नाम भारतीय जनसंघ था। और भारतीय जनसंघ से पहले जम्मू कश्मीर में प्रजा परिषद का गठन हुआ था। जब यहां 2-2 प्रधानमंत्री थे, 2-2 कानून थे, 2-2 झंडे थे, और जम्मू कश्मीर से बाहर पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र से किसी को जम्मू कश्मीर आना होता था, अगर किसी को माता वैष्णो देवी जी के दरबार, भगवान अमरनाथ जी के दरबार, अगर किसी को नंगाली साहब गुरुद्वारे में, छठी पातशाही गुरुद्वारे में माथा टेकने के लिए जाना होता था, किसी को शाहदारा शरीफ की श्राइन में जाना होता था, उनको परमिट सिस्टम बना के जम्मू कश्मीर में आना होता था। परमिट मतलब एक प्रकार का पासपोर्ट होता था जम्मू कश्मीर से बाहर से किसी को आने के लिए। और अगर किसी को जम्मू कश्मीर से हरिद्वार गंगा मैया के स्नान करने जाना होता था, किसी को काशी विश्वनाथ, मथुरा, वृंदावन, द्वारिका, पुरी, रामेश्वरम, किसी को महाकालेश्वर या किसी को कामाख्या देवी के माता के दर्शन करने के लिए जाना पड़ता था, तो जम्मू कश्मीर से बाहर जाने के लिए भी परमिट सिस्टम चाहिए था। और ये किसने लगाया था? उस वक्त दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, जवाहरलाल नेहरू, और जम्मू कश्मीर में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। ये एनसी और कांग्रेस ने हमेशा यहां जो है देश के खिलाफ साजिशें की और षड्यंत्र किया। और जब 1947 में भारत आजाद हो रहा था और जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो भारत में मिल रही थी और वहां के राजा को इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जा रहा था, उस वक्त जम्मू कश्मीर के महाराजा बहादुर हरि सिंह जी, उनको जवाहरलाल नेहरू ने कहा हम आपको इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनाएंगे। महाराजा हरि सिंह बहादुर ने कहा क्यों? उन्होंने कहा नहीं, आपकी जगह शेख अब्दुल्ला को बनाएंगे, जिसका कोई लेना देना नहीं जम्मू कश्मीर से। महाराजा गुलाब सिंह साहब ने जम्मू कश्मीर इस रियासत की नींव रखी, वो इनके संस्थापक थे। और उसके बाद डोगरा राजाओं का एक के बाद महाराजा हरि सिंह बहादुर तक यहाँ डोगरा साम्राज्य था जम्मू कश्मीर के अंदर। और कानून भी यही कहता था, जो राजा अपनी स्टेट का विलय भारत में करेगा वो उसका इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटर होगा। 1947 में, तब अभी चुनाव हुए नहीं थे। 1947 में जब जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया तो कोई चुनाव होकर प्रधानमंत्री बने थे क्या? रात को उनकी घोषणा हुई थी। उसी प्रकार कानून कहता था कि महाराजा हरि सिंह बहादुर को जम्मू कश्मीर का विलय के बाद भी यहां एडमिनिस्ट्रेटर उनको बनाया जाए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेसियों की नीयत में खोट था। ये जो कांग्रेसी है, इसलिए मैं अक्सर कहता हूं ये कांग्रेस पार्टी एक गद्दारों का टोला है। और यहां जो थे, जो देशद्रोही लोग थे, तिरंगा झंडा नहीं लगाने देते थे यहां। आज भी आप तालाब तिल्लो में जाओ, साइंस कॉलेज के बाहर स्टूडेंट्स की वो
वहां गोलियां लगी थी, बलिदान हुआ था, उनकी याद में वो स्मारक बने हैं साइंस कॉलेज के बाहर। यहां आंदोलन हुए थे, उन आंदोलनों के बाद यहां जम्मू कश्मीर के अंदर तिरंगा झंडा फहराया गया और उस वक्त यहां प्रजा परिषद बनाई गई थी। और प्रजा परिषद को बनाने वाले कौन थे? प्रजा परिषद को बनाने वाले पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी और महाराजा हरि सिंह बहादुर थे। महाराजा हरि सिंह बहादुर जी को तो जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने, कांग्रेसियों ने यहां जबरदस्ती बाहर निकाल दिया और उनको मुंबई भेज दिया गया। और जीते जी कांग्रेस के लोगों ने, एनसी के लोगों ने महाराजा हरि सिंह बहादुर को वापस जम्मू कश्मीर नहीं आने दिया। ये इतिहास आप नौजवानों को पता होना चाहिए। और उस वक्त यहां पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी खड़े हो गए और जाके उन्होंने मुंबई में महाराजा हरि सिंह बहादुर जी से बात की और महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने मिलकर और पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी ने यहां प्रजा परिषद का गठन किया। फिर उस प्रजा परिषद ने आंदोलन लड़ा, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के पहले अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा मैं जम्मू कश्मीर आऊंगा बिना परमिट के। परमिट क्या होता है? वीजा लगता है जब एक देश को, तो एक व्यक्ति को दूसरे देश जाना पड़े। अपने ही देश में कोई जम्मू आए, कश्मीर जाए, कलकत्ता जाए, कोई तमिलनाडु जाए, केरल जाए, महाराष्ट्र जाए, यूपी जाए, बिहार जाए, उसको परमिट सिस्टम नहीं चाहिए। लेकिन कांग्रेसियों ने यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख अब्दुल्ला के साथ मिलकर लखनपुर में परमिट सिस्टम लगाया हुआ था। जम्मू कश्मीर आने वालों को भी परमिट चाहिए सिस्टम और बाहर जाने वालों को भी परमिट बनाना पड़ता था। उसके खिलाफ आंदोलन हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी साहब छोटे थे, स्टूडेंट लीडर थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ वो भी आए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने कहा तिरंगा झंडा हाथ में लेकर बिना परमिट के जम्मू कश्मीर में जाऊंगा। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी तिरंगा झंडा हाथ में उठाकर एक प्रधान का मतलब था ये जो पूरे देश का एक प्रधानमंत्री होना चाहिए। कांग्रेसियों ने देश का प्रधानमंत्री नेहरू और यहां जवाहरलाल नेहरू को भी प्रधानमंत्री बना के रखा हुआ था। एक देश में क्या दो प्रधानमंत्री होते हैं जी क्या? और यहां दो झंडे लगाए हुए थे, दो झंडे। एक तो तिरंगा झंडा था, एक ने अपना भी ला रहा। और जब हम असेंबली सेक्रेटरीट जाते थे, देखते थे वो उस झंडे की ये बड़ी पूजा करते थे और ये लोग समझते थे कि ये जम्मू कश्मीर इनके बाप दादा की प्रॉपर्टी है। ये कांग्रेस एनसी वाले क्या सोचते थे कि जम्मू कश्मीर ये भारत देश, इसको नहीं मानते थे एनसी कांग्रेस, ये मानते थे इनके बाप दादा की प्रॉपर्टी। और फिर यहां आंदोलन हुआ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब का बलिदान हुआ, उनकी शहादत हो गई। और उसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में आंदोलन हुआ, पूरे भारतवर्ष में आंदोलन हुआ। और उस आंदोलन की वजह से जहां जो प्रधानमंत्री होता था उसको हटाकर मुख्यमंत्री किया, लेकिन दो कानून और दो झंडे वो बराबर रहे। और यहां जो भी नेता आता था, जो भी देश का प्रधानमंत्री, जब भी कोई प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर आता था, यहां का मुख्यमंत्री आके बोलता था जहां का मसला है कश्मीर हल करो। कभी मनमोहन सिंह, कभी देवेगौड़ा, कभी इंदिरा गुजराल, राजीव गांधी जैसे लोग आते थे, कमजोर प्रधानमंत्री होते थे, वो झुक जाते थे। 2014 में जब आप सबने मिलकर मोदी जी को वोट दिया, पुष्पिंदर जी कहते थे मैं इंडिपेंडेंट था, लेकिन मुझे पूरा यकीन है छप्पी ये वोट ये भी कमल दे फुल पाते होने गल सच्ची। ते अस भी नहीं ये गल कई बार अस इनके कन्ने सारी मलाटी हुई, अस भी चाहते कि ये भी आई है, बच्चा आई है,
लेकिन साथियों जिले 2014 तुसे सारे मिलिए मोदी सरकार लियांदी ओदा परिणाम हुआ मोदी साहब इत्थे आए उमर अब्दुल्ला और सोचिया जिस चाली पहले प्रधानमंत्री मोदी साहब आए कटरा तुस भी उठे है स्पीकर है तुस ऊपर बैठे थे मोदी साहब आइए उमर अब्दुल्ला और मुख्यमंत्री है उन्होंने दिने ओदे बाद चलिए जाने वाले हैं थोड़ा टाइम आऊंगा इलेक्शन है ओदे बाद ते मोदी साहब आए तो उमर अब्दुल्ला भी उसे स्पीच करी या मोदी साहब ने रेल दी थी उन्हें गलाया ये पहाड़े चा कट्टिए टनल बनाइए कुपवाड़ा तक रेला जानियां भाई इन्ना बड़ा अरबे खरबे का कोई अगर काम करे ओदा शुक्रिया करो तुस इन बीजेपी दफ्तर आयो इन्हें बीजेपी ज्वाइन की तुस इन्नी भड़क मारा दियो मैं तुसें ताली बजाइए थोड़ा शुक्रिया करा ना शाबा मुड़ियो शैल काम करा दियो इत्थे आइए मेरी पार्टी मजबूत करा दियो प्रधानमंत्री आइए अरबे खरबे रुपए दे प्रोजेक्ट दिया दे ये शुक्रिया नहीं करा दे इन्हें मोदी साहब ही गलाए उड़िया के मसला कश्मीर हल करो मोदी साहब ने आख्या उन्हें आख्या पुत्र साढ़े को राज्यसभा बहुमत पूरा होने दे आप हल करेंगे क्योंकि बहुमत खाली लोकसभा है राज्यसभा नहीं है तो 2014 अमित शाह ने कोशिश करिए राज्यसभा का बहुमत आंदा कि तुहाडे कोल स्टेटां किन्नियां स्टेट गवर्नमेंट दा एमएलए दे साहब ऊपर राज्यसभा च एमपी भेज देण ते जिले 2019 राज्यसभा बहुमत आई आ उन्हें आख्या हाँ भाई उमर अब्दुल्ला हुण तेरा मसला हल करना ही फिर मोदी साहब ने एक झंडा एक विधान एक कानून एक निशान लाया आज एक झंडा सैक्रेटरीट ऊपर जाओ ना एक झंडा शान करने लहराना एक कानून है देश का नहीं तो इत्थे क्यों होंदा हा इंडिया का पार्लीमेंट कोई कानून पास करता है जम्मू कश्मीर नहीं लागू होने देंदे बिल्कुल नहीं लागू होने देंदे ये साजिशां बड़ियां करते रहे लेकिन साथियों जिन्हें देश ने मोदी साहब की ताकत दी थी और मोदी साहब ने इनके सारे 70 72 75 सब मकाई रखे और बड़े जरूरी है और मोदी एक जमाने च जेड़े और मोदी साहब ने कन्ने कन्ने झूठी भी बनाई उड़ी ओ नेता जेड़े कल आते हैं हमको क्या चाहिए ना ना आजादी के नारे मारते हैं आजादी चाहिए छीन के लेंगे हाँ फिर कराते हैं कहीं चाहते हैं सेल्फ रूल चाहिए हमको ऑटोनॉमी फिर त्रिये है कहते हैं ऑटोनॉमी चाहिए आज आधे छड्डो झूठी स्टेट का दे जोड़ो यार इंटरनेट की चलाई जोड़ो हाँ ते इस वास्ते ये आज दा जेड़ा जम्मू कश्मीर है और जेड़ी साड़ी मोदी सरकार है और अमित शाह साहब इससे ही आख्या पुष्पिंदर होरे आज इंडिया दे नहीं दुनिया दे नेता दुनिया पूरी दिखती है मोदी साहब दुनिया दे जिस देश है जांदन अमेरिका जा उतरदा अंग्रेज आधी राती दिखण आंदे भाई मोदी केड़ा देश दा इंडिया दिखो जरा मोदी साहब एक दिन से कोई मोदी नहीं बनता बड़ी तपस्या करनी होंदी है बड़ी साधना पूजा पाठ तुसें दिखा ना केदारनाथ धाम गए कदे गंगा मैया कदे जमुना मैया एक किस्म दे साधु फकीर सन्यासिया और उनका एक मिशन है सारे देश का भला होना चाहिए अपने भारत की जनता का भला होना चाहिए और सारे नाल लेइए चलदे जेड़े मोदी साहब का समर्थन करदे उनके कन्ने प्यार करदे मोदी साहब उनका भी ख्याल रखते हैं और जेड़े राजनीतिक तौर पर विरोध भी करते हैं मोदी साहब उनका भी ख्याल रखते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास ये मोदी सरकार इस वास्ते मेरे साथियों दोस्तों मैं श्री पुष्पिंदर चाणक जी और इनके तमाम साथी सहयोगी माता भैणा नौजवान मैं तुसें सारे मुबारक देना बधाई देना कि अज दा तुसें बड़ा पवित्र ध्याड़ा चुनिया कार्तिक पूर्णिमा रानी झांसी उनका जन्म दिवस गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस और ओदे कन्ने कन्ने पुष्पिंदर चाणक जी का बीजेपी च शामिल होना
साथियों मैं तुसें गी भी ये निवेदन करना, ये जेड़े मेरे नौजवान साथी ने, तुस भी आस्ता आस्ता देश और समाज के प्रति असें काम करने की भावना हर व्यक्ति च होनी चाहिए। ईमानदारी कन्नै काम करना, देश लई काम करना, तिरंगा झंडा बुलंद रखना। और जम्मू कश्मीर इथे एक जंग चला दी, इथे जंग चला दिया। मैं कई बार आखना ये जंग हिंदू और मुसलमान दी नहीं है, ये जंग है एक साइड हिंदुस्तानी लोग हैं देशभक्त, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्हें देश के लिए गद्दारी करते हैं। देशभक्तें वाला टोला मजबूत करिए, भारत माता दी जय जयकार असें सारे मिलिए करनी है। अज दे इस दिन मैं पुष्पिंदर जी की भी मुबारक देना, तुसें सारे की मुबारक देना, और ये विश्वास रखना कि ये जेड़ा तुसें अज बड़ा जबरदस्त काफला इतनी धूम धड़ल्ले कन्ने इतने शानदार मेरे साथी लइए अज तुसें बीजेपी शामिल होए, मैं तुसें सारे बधाई देना, मुबारक देना। जय हिंद, जय भारत। एक मिनट तुसें साथियों, अज मैं तुसें एक गल और सुनाई, अज रानी झांसी उनका भी जन्मदिन, तो मैं निवेदन करगा क्योंकि ये बड़ा तुसें कुछ हलचल नहीं करनी, थोड़ी देर उसके बाद जनगण मन होना है, राष्ट्रगान करके फिर प्रोग्राम असे समापन असे करना है। तो ये टेबल कौन सा? टेबल ऊपर ठीक है, हम नीचे खड़े। तो मंच सीन जितने भी साथी हैं, मेरा आपसे निवेदन है आप नीचे आ जाओ। वो महिला मोर्चा की